Hello everyone, I welcome you all to our official YouTube channel of BMD College of Education. So we are moving forward to continue our subtopic 1 का पार्ट ए. ठीक है, सबटॉपिक 1 जो था उसको हमने पहले की वीडियो में समझ लिया था, विच इज़ यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन यूईई. अब हम देखेंगे कि पार्ट ए जो है इसका, विच इज़ डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ये क्या है. तो चलिए शुरू करते हैं. डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन कमीशन, जिसको हम हिंदी में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कहते हैं, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी उसने 1994 में इसको लॉन्च किया था, इस डीपीईपी को, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीपीईपी भी बोलते हैं, तो अब आगे मैं यही बोलूँगी. तो इसको इंडियन गवर्नमेंट ने 1994 में लॉन्च किया था और इसके 2 मेजर पर्सपेक्टिव या ऑब्जेक्टिव्स थे, विच इज़ टू स्ट्रेंथन एंड यूनिवर्सलाइज प्राइमरी एजुकेशन. प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ और सार्वभौमिक बनाना इसके 2 प्रमुख उद्देश्य थे. किसके? डीपीईपी के, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के. ठीक है. आफ्टर इंडिपेंडेंस, ऑल दो द नंबर ऑफ स्कूल इंक्रीज्ड, प्रॉब्लम्स लाइक लो एनरोलमेंट, हाई ड्रॉप आउट रेट, जेंडर इनइक्वालिटी एंड पुअर लर्निंग अचीवमेंट स्टिल एग्जिस्टेड. जो जैसे 1994 था तो उसके बाद हमने देखा कि सारी चीज़ें तो इम्प्रूव हो गई, बट जब कुछ चीज़ें थी जैसे कि जैसे कि कम नामांकन यानी एनरोलमेंट कम होना, ड्रॉप आउट कर देना बीच में एडमिशन लेने के बाद, जो मेल फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वो, साथ साथ जो लर्निंग का उनकी एबिलिटी थी, ये सब हमें कमी देखने को मिली. तो बट हमने इसमें सुधार किया. अभी 1994 तो एज अ इनिशिएटिव प्रोग्राम था टूवर्ड्स आर प्राइमरी एजुकेशन. इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन तीनों के लिए कंपैरेटिवली प्रोग्राम्स बनाए गए हैं और सब पे बराबर का फोकस किया गया है. ठीक है. DPEP was introduced to improve access, retention, participation and quality in primary education, especially in educationally backward district. यानी कि DPEP का विशेष रूप से अगर हम एक मोटिव देखें तो वो था कि जो पिछड़े ज़िले हैं उसमें प्राथमिक शिक्षा को पहुंचाना. ठीक है, क्योंकि कई बार होता है हम ऊपर तक जो है अपनी शिक्षाएं किसी भी स्कीम का विस्तार कर देते हैं, बट डीप डाउन जो हमारे वीकर सेक्शन होते हैं वहाँ तक शिक्षा नहीं जाती है. तो इसका उद्देश्य तक वहाँ तक शिक्षा की पहुँच को उपलब्ध कराना, साथ ही साथ सहभागिता, प्रतिधारण, गुणवत्ता सुधार, ये सब लागू करना, इसका एक मेजर हम ऑब्जेक्टिव देख के चल सकते हैं. ठीक है. अब हम इसके अगर ऑफिशियल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें, डीपीईपी के उद्देश्यों के बारे में बात करें, टू अचीव यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन. इसका पहला लक्ष्य था यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, पूरे विश्व भर में व्याप्त जो हमारी शिक्षा है वहाँ तक पहुँचना, सबको हर कोने कोने तक शिक्षा प्राप्त करवाना, इसका पहला उद्देश्य था. दूसरा आता है टू एंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस. पूरे वर्ल्ड वाइड सारे बच्चों को, सारे कमज़ोर वर्ग हो, ST SC हो, पिछड़े वर्ग हो, सबको एक्सेस पहुंचाना, सब तक पहुंच पहुंचाना, इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव था. प्राइमरी स्कूल विद इन रीच ऑफ एवरी चाइल्ड. और जो प्राइमरी स्कूल था वो तो ऐसे करवाना कि हर छोटा बच्चा जाने तक रहे, मतलब ज़्यादा जो डिस्टेंस है स्कूल्स का वो ना हो, घर के पास ही स्कूल हो. ठीक है. टू प्रमोट यूनिवर्सल रिटेंशन, रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट रेट. सार्वभौमिक प्रतिधारण, ड्रॉप आउट दर को कम करना. मतलब ऐसा करना कि जो बच्चा एक बार एडमिशन ले रहा है वो अपनी सारी एजुकेशन पूरी करने के बाद ही स्कूल से निकल रहा है, जिससे कि ड्रॉप आउट दर कम करना हम इसको कह सकते हैं. टू इम्प्रूव लर्निंग अचीवमेंट लेवल फॉर स्टूडेंट. विद्यार्थियों का जो लर्निंग एबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग स्कीम्स वगैरह, छोटे छोटे एक्टिविटीज़ वगैरह कराई जाए स्कूल में, ये सब इसका ऑब्जेक्टिव था. एंड लास्टली टू रिड्यूस जेंडर एंड सोशल डिस्पैरिटीज़, स्पेशली फॉर गर्ल्स, SC एंड ST चिल्ड्रन. जो भेदभाव था SC ST और महिलाओं को लेकर, उसको कम करना इसका अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है. ठीक है. अब है हमारे पास मेन फीचर्स ऑफ डीपीईपी. डीपीईपी की प्रमुख विशेषताओं को अगर हम देखें तो वो क्या था.
डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग पहला पॉइंट था इसका, विकेंद्रीकृत योजना एवं प्रशासन, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यानी जो जितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है एजुकेशन से रिलेटेड या फिर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, वो सब डिसेंट्रलाइज होना था, यानी सबका केंद्र बीच में होना था और इसके थ्रू फिर सारी चीज़ों का फैलाव होता। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में डिसेंट्रलाइज करते, तो वही करना था किसके साथ, प्लानिंग के साथ एंड एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। योजना निर्माण राज्य के बजाय जिला स्तर पर हो, जैसे राज्य की जगह हम पूरे जिला में अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो वो वर्ल्ड मतलब वहाँ तक पहुँचे। ठीक है, साथ ही साथ पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल बॉडीज़, पंचायत, एनजीओज एंड कम्युनिटी मेंबर्स। पंचायत, एनजीओ और समुदाय की भागीदारी भी इसमें इन्वॉल्व कर दी गई, ताकि जो ये प्रोग्राम है वो ज़्यादा बड़ा हो सके और ज़्यादा इफेक्टिव हो सके और इसका एक्सेस भी ज़्यादा दूर तक हो सके। ठीक है, दूसरा अगर इसका हम इसकी विशेषता अगर हम देखें तो वो था फोकसेस ऑन टीचर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, शिक्षक प्रशिक्षण और क्षमता का निर्माण करना। टीचर की जो कैपेसिटी है, टीचर पे जो फोकस है उस पे ध्यान देना, साथ ही साथ जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, बच्चे की कितनी कैपेसिटी है कि वो कितना कर सकता है, क्या कर सकता है, उसको बिल्डअप करना। ठीक है, तो रेगुलर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड वर्कशॉप्स, नियमित रूप से हमने टीचर की ट्रेनिंग्स का ये प्रोग्राम शुरू किया। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टीएलएम का, यानी शिक्षण अधिगम सामग्री का भी विकास किया गया। जो भी इंस्ट्रूमेंट्स या जो भी मटेरियल चाहिए होता है फॉर टीचिंग, वो सभी प्रोवाइड करने का वादा किया गया। और लास्टली स्ट्रेंथनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, जिला एवं ब्लॉक स्तर की प्रशासनिक क्षमता को सुधारना। जिला और ब्लॉक स्तर पर जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था, अगर उसमें कोई कमी हमें देखने को मिल रही थी टुवर्ड्स द एजुकेशन और टीचर्स, तो वो सब इम्प्रूव करने की बात इसमें करी गई। ठीक है, थर्ड अगर हम इसका विशेषताएं देखें तो वो था एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, EMIS। E stands for educational, M stands for management, I stand for information and S stand for system। तो ये क्या था, इसके अंदर था कलेक्शन ऑफ डाटा एट ए स्कूल, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। स्कूल का डाटा इकट्ठा करना, छोटे से लेके यानी कि विद्यालय, ब्लॉक और जिला स्तर तक डाटा कलेक्ट करना, कौन कब ड्रॉप आउट कर रहा है, क्या रेट है, महिलाएं या छोटी जो लड़कियां हैं वो पढ़ पा रही है नहीं पढ़ पा रही है, ड्रॉप आउट का क्या रेट है, ये सब इसको बोलते हैं रिपोर्ट कलेक्ट करना। तो ये किया गया इसके अंदर, EMIS के अंदर। और सेकेंडली यूज़ ऑफ डाटा फॉर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग एजुकेशनल प्रोग्रेस। अब जो हमने डाटा कलेक्ट किया था उसका यूज़ इसीलिए किया गया है ताकि जो हमारा एजुकेशनल प्रोग्रेस है हम वो देख पाएँ कि वो कितना हो रहा है और उसमें हमें किन किन चीज़ों की सुधार करने की ज़रूरत है, वो हम देख पाएँ कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसके फोर्थ फीचर की बात करें तो इट इंक्लूड स्पेशल फोकस ऑन गर्ल एंड डिसएडवांटेज ग्रुप। ऐसे ग्रुप जो पिछड़े हैं, कमज़ोर हैं, उनके साथ साथ गर्ल्स पे स्पेशल फोकस करने की बात की गई, जैसे कि इंक्रीजिंग एनरोलमेंट फॉर गर्ल्स, SCs एंड STs। SC ST और गर्ल्स के एनरोलमेंट में ज़्यादा फोकस दिया गया है ताकि वो ज़्यादा एनरोल कर पाएँ। साथ ही साथ रिड्यूसिंग जेंडर गैप इन लिटरेसी, साक्षरता में लैंगिक अंतर को कम करना, पढ़ाई के मामले में स्पेशली एजुकेशन में लड़का लड़की के बीच का भेदभाव कम करना, इसका एक फीचर था। ठीक है, अगर हम इसके फिफ्थ फीचर की बात करें तो इट गोज़ लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, भौतिक संरचना का विकास करना। लाइक वी आर फोकसिंग ऑन इंटर लेवल थिंग्स, कि अंदर की तो सारी चीज़ें सही हो रही है बट बाहर का जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर कौन फोकस करेगा। तो नाउ द फिफ्थ फीचर है इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कंस्ट्रक्शंस ऑफ न्यू स्कूल्स एंड क्लासरूम, नई कक्षाओं का निर्माण किया गया, विद्यालयों का निर्माण किया गया। साथ साथ नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर को भी इस्टेब्लिश किया गया जहाँ पे बच्चे जाके इजीली पढ़ाई कर सके। और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर्स, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था जैसे कि प्री प्राइमरी हो गया, प्राइमरी जैसे बच्चा भी स्कूल नहीं जाता है तो वो प्ले स्कूल जाता है, तो इन सब की मैनेजमेंट की व्यवस्था भी की गई जिला, ब्लॉक और सारे स्तरों पर। अगर हम इसके सिक्स्थ फीचर की बात करें सो इट इंक्लूड स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग, विद्यार्थी अधिगम पर विशेष बल देना। अब स्टूडेंट क्या लर्न कर रहा है, किस तरह से लर्न कर रहा है या फिर उसका तरीका क्या है, इस पर ज़्यादा फोकस किया गया। लाइक प्रमोशन ऑफ जॉयफुल एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एज आई हैव टोल्ड यू दैट कि अगर हम कोई चीज़ याद करते हैं तो अगर हम सिंपली उसको लेके बैठेंगे तो फिर वो उसे बोलते हैं रट्टा मारना। ठीक है, बट अगर हम वही चीज़ हमारे क्लासरूम में एक्टिविटी या प्रैक्टिकल
साइकिल के थ्रू हो रही है तो हम ज़्यादा जल्दी अडॉप्ट कर पाएंगे। सेम लाइक जैसे हम मूवी या कार्टून देखते हैं तो हम वो एपिसोड देखते हैं और फिर हमें पूरा एपिसोड लर्न हो जाता है। इसी प्रकार से अगर कोई चीज़ कठिन है समझने के लिए तो इसीलिए एक्टिविटी और प्रैक्टिकल्स का अरेंजमेंट कराया गया, जिससे कि बच्चे जब सामने से किसी चीज़ को देखेंगे तो ज़्यादा जल्दी उस चीज़ को कैच कर पाएंगे। ठीक है। देन इम्प्रूवमेंट इन क्लासरूम्स इंट्रैक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। कई बार होता था कि बच्चा जो है वो टीचर से इतना अच्छे तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पाता था। क्लास में हर बच्चा अलग तरीके का होता है, तो कुछ बच्चे जो आमतौर पर आगे बैठते हैं वो तो टीचर से इंटरेक्ट कर लेते थे, बट कुछ बच्चे जो पीछे बैठते थे या बातों में लगे रहते थे या तो उनको किसी प्रकार का डर था तो उनका इंटरेक्शन टीचर से कम होता था, तो इसलिए फोकस किया गया टीचर स्टूडेंट के इंटरेक्शन पर। ठीक है। देन सेवेंथ पॉइंट टेल अस दैट कॉन्टिन्यूअस लर्निंग एंड इनोवेशन, निरंतर सुधार एंड नवाचार। अब कॉन्टिन्यूअस लर्निंग पे ध्यान दिया गया कि अब जो है कि हम अब ऐसा नहीं है कि हमने हफ्ते भर एक्टिविटी करा दी और अगले हफ्ते से बोला कि खुद से याद करना शुरू कर दो, ऐसा नहीं था। हमने कॉन्टिन्यूटी बनाए रखने का प्रयास किया। फ्लेक्सिबिलिटी टू मॉडिफाई प्लान्स बेस्ड ऑन लोकल नीड्स, हमने जो भी लोकल नीड्स को ध्यान में रखते हुए प्लान्स बनाए थे वो बहुत ही फ्लेक्सिबल थे। अगर हमारी लोकल नीड्स कभी आगे जाके चेंज होती तो हम अपने प्लान को भी चेंज कर सकते थे, इतना ज़्यादा उसके अंदर लचीलापन था। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज़ एंड रिफॉर्म बेस्ड ऑन फीडबैक, प्रतिक्रिया के आधार पर नवीन विचार और सुधारों का समावेश करना। जो छोटे छोटे उनके थॉट्स थे, जो फीडबैक्स थे, उनको बाय डे ही इम्प्लीमेंट करने का के बारे में बताया गया, ताकि हम ऐसे इकट्ठा करके ना रखें कि अच्छा हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे पे यानी फ्यूचर पे फोकस नहीं किया गया। जो भी फीडबैक था, जो भी लर्निंग थी, वो साथ ही साथ चलती गई आगे। ठीक है। देन पार्टिसिपेशन एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, एट्थ इसका फीचर है सामुदायिक सहभागिता। अच्छी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स, शिक्षक से लेकर अभिभावक, टीचर, बच्चा, हर किसी की जो पार्टिसिपेशन है वो एक्टिव कर दी थ्रू सम एक्टिविटीज़ लाइक पेरेंट्स टीचर मीटिंग करा दिया या फिर कोई प्रोग्राम करा दिया तो वहाँ पे सभी को बुलाया गया। तो इससे क्या हो रहा था, इंट्रैक्शन बढ़ रहा था, सबका सहयोग मिल रहा था। उसके बाद लोकल ऑनरशिप ऑफ स्कूल, विद्यालयों में स्थानीय स्वामित्व की भावना। तो ये जो थे ये इसके 8 के 8 फीचर्स थे। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि DPEP का इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ा, हमारी शिक्षा प्रणाली पर क्या पड़ा। तो लार्ज नंबर ऑफ न्यू स्कूल्स एंड क्लासरूम वर कंस्ट्रक्टेड, इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि बड़ी मात्रा में कक्षाओं का और विद्यालयों का निर्माण हुआ। लार्ज अमाउंट में हमारे क्लासरूम्स एंड जो स्कूल्स थे वो कंस्ट्रक्ट हुए। साथ ही इंक्रीज इन एनरोलमेंट एंड रिडक्शन इन ड्रॉप आउट रेट्स, जो बच्चे बीच पर ड्रॉप आउट करते थे उसका जो रेट था वो कम हुआ। साथ ही साथ जो एनरोलमेंट था उसका रेट ज़्यादा हुआ, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड देन इम्प्रूव्ड टीचर ट्रेनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, जो हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे और टीचर के ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, इसको इम्प्रूव किया गया और देखा भी गया कि इसमें इम्प्रूव हो रहा है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट। एंड लास्टली हेल्प इन लेइंग द फाउंडेशन फॉर सर्व शिक्षा अभियान SSA, इसे आगे चलकर सर्व शिक्षा अभियान की आधारशिला रखी। इसके आगे हम पढ़ेंगे SSA विच इज़ नोन एज द सर्व शिक्षा अभियान, तो इसका बेस हम इसको मानते हैं, DPEP को मानते हैं बेस सर्व शिक्षा अभियान का, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि ये तो हमारी एकदम प्रारंभिक शिक्षा से शुरू हो रही है और अभी तो हमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर तक जाना है। तो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सो चलिए आगे अब हम निष्कर्ष देखते हैं कि निष्कर्ष क्या आता है एट द एंड। तो द डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP वॉज अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर हम UEE की बात करें तो जो ये था DPEP, इसने एक माइलस्टोन, यानी माइलस्टोन होता है कि एक मील का पत्थर, जो कि एक बहुत ही, अगर हम इसको अगर इस टर्म में यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यानी क्रूशियल था हमारी UEE के जर्नी के लिए। साथ ही साथ इट स्ट्रेंथन डिसेंट्रलाइजेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इन प्राइमरी एजुकेशन। इसने प्राथमिक शिक्षा में विकेंद्रीकरण, सामुदायिक सहभागिता और गुणवत्ता को सुधारा। और केवल इसने सिर्फ शिक्षा तक की पहुंच नहीं बढ़ाई बल्कि सीखने का परिणाम, समानता पर भी ध्यान दिया, जैसे कि हमें पता है। और साथ में सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य के निकट पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओवरऑल
डिसेंट्रलाइजेशन हमने किया, ठीक है। हमने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किया, पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया, स्टूडेंट्स के साथ किया। साथ ही साथ हमने जो भी एक्टिविटीज़ के थ्रू लर्निंग मेथड था वो भी अपनाया और किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा। वर्ल्ड वाइड एक सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा, वर्ल्ड वाइड हमने अपनी प्राइमरी एजुकेशन को स्प्रेड करने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। तो इसीलिए इसको बेस बनाया गया था सर्व शिक्षा अभियान का, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। फॉर नाउ थैंक यू सो मच।